नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 20 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेसी जागरण क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें। इन दोस्तों, इस चैनल में आपको काफ़ी सारे करंट अफेयर्स व पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन तथा कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी जानकारी मिलेगी, जिसकी दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे आप उसे अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में अंडर 19 अंडर 18 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस है बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर, भारत। तो दोस्तों, इस सैफ का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1997 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2030, 2035, 2040। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर, 2025। तो दोस्तों, वैश्विक रूप से जो टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वह कितना है दोस्तों? 2030। परंतु भारत ने दोस्तों इसको 5 साल पहले ही खत्म करने का निर्णय लिया है। तो कब तक दोस्तों? 2025 तक। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में रामनाथ कोविंद द्वारा किस देश में ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका में अभी हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूलिप हैकथॉन लॉजिस्टिक किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नीति आयोग, महिला आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, नीति आयोग। इनमें दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2014। ठीक है दोस्तों, इनमें दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अभी हाल ही में अमेजोन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है दोस्तों? 202 करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1 मिलियन का समझौता किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, असम, बिहार, उत्तराखंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, असम। असम ने अभी हाल ही में दोस्तों $1 मिलियन का समझौता किया है। किससे दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक से, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी है ये। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ पे इसका मुख्यालय किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अभी हाल ही में दोस्तों गुजरात में दोस्तों जर्मन डेवलपमेंट बैंक से अभी हाल ही में दोस्तों मेट्रो विकास हुए थे। कहाँ दोस्तों? गुजरात के सूरत के मेट्रो विकास हेतु अभी हाल ही में समझौता किया है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किस राज्य में रखी? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे दोस्तों? शाहजहांपुर में दोस्तों किसकी लिखी गई है दोस्तों? गंगा एक्सप्रेसवे। इन दोस्तों इसकी अगर ये बन जाता है दोस्तों तो यह जो है यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इन दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों वाराणसी में जो कनाडा से जो मूर्ति लाई गई थी दोस्तों, उसे भी कहाँ? काशी मंदिर में ही दोस्तों इसको रखा गया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में वाराणसी में
काशी विश्वधाम विश्वधाम का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? यूपी में ही। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में वाराणसी में ही दोस्तों अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन, क्या दोस्तों? अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस परमाणु सक्षम प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं त्रिशूल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर अग्नि। तो दोस्तों अग्नि का सफल परीक्षण कहाँ किया गया दोस्तों? उड़ीसा के बालासोर से। लेकिन दोस्तों एक जगह और है जहाँ से ये सभी चीज़ें उड़ीसा की कौन से दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से ही दोस्तों कई सारे परमाणु परीक्षण भी किए जाते हैं, एवं दोस्तों बालासोर से। तो दोस्तों यह अग्नि का परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा के बालासोर जगह से किया गया है, जो कि दोस्तों परमाणु सक्षम मिसाइल बनाया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ITTF 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हंसनी मंथन, दीपा पल्लिकल, शिवभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर हंसनी मंथन राजन। दोस्तों ITTF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये प्रतियोगिता कहाँ पे रखी गई थी दोस्तों? जॉर्डन के अम्मान शहर में इस प्रतियोगिता को रखा गया है, जिसे किसने जीता है? हंसिका मंथन राजन ने जीता है। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में टेस्ट में एक कैलेंडर वर्ष में 1600 रन बनाने वाले कौन खिलाड़ी बने? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं डेविड वार्नर, जो रूट, रोहित शर्मा, बाबर आजम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा दूसरा नंबर जो रूट। तो दोस्तों जो रूट जो है दोस्तों वह केवल यह ऐसे चौथे प्लेयर बने हैं जिन्होंने यह प्रसिद्धि हासिल की है। इसके पहले दोस्तों पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ 1788 रन बनाकर दोस्तों सबसे पहले नंबर पर बने हुए हैं एक कैलेंडर वर्ष में। इन दोस्तों इसके बाद जो है दोस्तों वह है वीवी रिचर्ड्स। इन दोस्तों उसके बाद है ग्रेन स्मिथ। ठीक है दोस्तों। अब ये जो रूट जो है वह इंग्लैंड के प्लेयर हैं जो ऐसा करने वाले चौथे प्लेयर बने हैं। तो दोस्तों अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में नवंबर माह का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? डेविड वार्नर को, जिन्होंने दोस्तों ये कहाँ के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और दोस्तों अभी हाल ही में T20 विश्व कप किसने जीता है? किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। तो अब इन सभी चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, जो कि दोस्तों हमारा कल का पूछा गया क्वेश्चन था 2024 के ओलंपिक में भाग लेने के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस थे 146, 147, 148, 149। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर 148। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। और अगर दोस्तों आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उस टॉपिक के बारे में अलग से वीडियो भी आपको बना के दे दूँगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है एनसीसी द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 20, 21, 22, 23। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल JC जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।